केंद्रीय कपड़ा मंत्री सह बीजेपी पार्टी के नेता गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को भागलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। मैं भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आजादी के, देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से, जब से आपकी आबादी बढ़ रही है, तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं, और मैं अम्बेडकर वादियों से कहना चाहता हूं, भाई अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर को पढ़ो। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन में लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो गलत बंटवारा था, क्योंकि पूरी आबादी मुसलमान का पाकिस्तान भेज देना हमने कहा, और वहां से हिंदुओं की आबादी भारत लाना। अगर ये नहीं हुआ है तो ये भारत कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक समरसता नहीं रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा, जो मैं उनका अक्षरशः कह रहा हूं, कि मुस्लिम इनटॉलरेंस होते हैं, कभी लोगों के साथ गैर मुसलमानों को वो काफिर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहां से लेके किशनगंज तक, मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कोई कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा, कोई कह रहे हैं मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है, ये यात्रा वहीं रुकेगी जब तक मेरा शरीर चलता है।
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा अंग प्रदेश भागलपुर समेत सीमांचल के कई जिलों में होगी। वहीं इस रैली पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। भागलपुर से शुरू होने वाले हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और सभी हिंदू सजग हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई जातियां हैं। उन जातियों को बुरा लगेगा अगर मुसलमान और अन्य जातियां स्वाभिमान यात्रा निकालने लगे तो भगदड़ मच जाएगा। अब देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो निकाल रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान हिंदू का है, हिंदुस्तान हिंदू का ही है। यात्रा का क्या जरूरत है? सभी हिंदू सजग हैं, अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार है। हिंदू कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत जातियां हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं है, सिख ईसाई दुनिया जहान बहुत प्रकार का जात है। उस जाति को बुरा लगेगा। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे तो भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है। अब वो बड़े लीडर उनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? हमको तो अच्छा नहीं लगता है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। भागलपुर से ही शुरुआत कर रहे हैं। हम भागलपुर से शुरुआत कर रहे हैं। बेगूसराय नहीं जा रहे। नहीं, वो तो वहां से करना चाहिए ना। अब भागलपुर हम लोग का कार्य क्षेत्र है, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में पढ़े लिखे हैं, और यहाँ हिंदुत्व की बात करें, हम लोग तो है ही है भाई। क्या आपसे भी बात हुई है, समर्थन मांगा है? नहीं, समर्थन क्या, हम तो गठबंधन में ही है। उतना फुर्सत में थोड़ा है, वो झूठो सोचो हम यात्रा निकालते रहे, उतना फुर्सत में हम लोग नहीं है। गठबंधन असर होगा क्या इस यात्रा से? क्योंकि ऐसे जिलों में जा रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। देखिए, कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनों दौरा कर ले। जो कहना चाहते हैं तो खुद है ही है हिंदू लोग, तो मुसलमान पर तो बुरा असर पड़ेगा। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ऐसे में वहीं पर यात्रा निकालना कितना सही होगा? अच्छा तो नहीं, हम तो बोल दिए, ये अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में इस तरह से हिंदू मुस्लिम इस तरह से करके निकालना यात्रा क्या उचित लग रहा है? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री तो हर जाति को लेके चलता है। हम लोग का भी स्वभाव है, ये नहीं करते हैं, ये वोट नहीं देता है, यादव है, फल्ला है, चिल्ला है, नहीं, सबको लेके चलते, सबका काम करते हैं। होना चाहिए, जब जगह पर हैं एकदम बोलना चाहिए। क्या लगता है बिहार में अपना कद ऊंचा करने के लिए गिरिराज सिंह इस तरह का काम कर रहे हैं? अब कहिए, बिहार में कद ऊंचा क्या कर? गिरिराजे सिंह ना है, उन आसमान सिंह ने ना आ गए, गिरिराज सिंह है, तो कद ऊंचा बिहार में क्या करेगा? हमारे मुख्यमंत्री से बढ़ के कद ऊंचा नहीं हो जाएगा। और हम कह देते हैं, मुख्यमंत्री ऐसा, नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री ऐसा, हिंदुस्तान में ऐसा आदमी नहीं है। भले दबा छिपा के कोई रगड़ दे, कुछ से कुछ बोल ले, लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर इनके ऐसा ईमानदार आदमी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर भागलपुर के जिला स्कूल परिसर में तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज रात तक पंडाल निर्माण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा और शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे गिरिराज सिंह सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हिंदू स्वाभिमान यात्रा नगर भ्रमण के लिए जिला स्कूल मैदान से निकलेगी और शाम करीब 4 बजे रैली सीधे कटिहार के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेगी। इन मुस्लिम बहुल इलाकों में गिरिराज सिंह की यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य समझा जा सकता है। इधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। इस यात्रा के विरोध में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी तल्ख
तेवर दिखाए हैं। वही बिहार में गिरिराज सिंह की सभा और यात्रा को लेकर एनडीए के घटक दल और सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। इसी कड़ी में भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया के सज्जादा नशी सह वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 के मुतवल्ली सैयद शाह फक्रे आलम हसन ने एक वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी है। इस्लामिक जानकार सैयद हसन ने अपने वीडियो संदेश में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को बिहार के हिंदुओं और बिहार के विकास के हित में नहीं बताया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में मानवता और भाईचारा पर नीतीश सरकार ने जो कार्य किए हैं वह अतुलनीय है। शाह फक्रे आलम हसन ने एक शेर पढ़ते हुए कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। इसके बाद उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ इसकी जरूरत ही क्या है। साथ ही सैयद हसन ने कहा कि जिस तरह की भाषा गिरिराज सिंह बोलते हैं उससे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के बिहार में ऐसी यात्रा की जरूरत है। सज्जादा नशी सैयद शाह फक्रे आलम हसन ने बताया कि देश और समाज को इस समय शांति, सद्भाव, भाईचारा और आपसी प्रेम की जरूरत है, ना कि ऐसी भाषा बोलने वाले नेताओं की। शाह फक्रे आलम हसन ने कहा कि गिरिराज सिंह भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत आने की बात कहकर देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा नेता गिरिराज सिंह की नीति और मंशा पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि देश में दोनों समुदाय प्रेम और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बातें केवल नफरत को बढ़ावा देगी। हमें इससे बचना होगा। भागलपुर कर्म की भूमि है, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब हम सब को आपस में मिलकर मोहब्बत से रहने की सीख देती है। हम सभी को नफरत को बढ़ावा देने वाले कामों से बचना होगा। हम सभी समुदाय आपस में एकजुट, संगठित और सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी यात्रा की शुरुआत गिरिराज सिंह भागलपुर से क्यों कर रहे हैं, क्या वह हमें बांटना चाहते हैं या फिर नफरत की खाई को गहरा करना चाहते हैं। सज्जादा नशी सैयद शाह फक्रे आलम हसन ने अपने संदेश में कहा है कि ऐसी यात्रा हिंदू भाई के हितों के लिए नहीं हो रही है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते आ रहे हैं और जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तब से बिहार में बगैर कोई सांप्रदायिक झगड़े के चौतरफा विकास हो रहा है। सूबे के लोगों की तरक्की हो रही है। ऐसे में गिरिराज सिंह बिहार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को होने वाली यात्रा को लेकर सज्जादा नसी ने बिहार के युवाओं से विशेष रूप से अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसी नफरती नेताओं से बचना होगा। उन्हें देश हित में सामूहिक रूप से एकजुट होकर अपने मुल्क और बिहार की तरक्की के लिए काम करना होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सैयद शाह फक्रे आलम हसन। हम देखते हैं कि बिहार का माहौल जनाब नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और जो एनडीए का हिस्सा हैं, बड़े शांतिपूर्वक अंदाज में सौहार्द, प्रेम और सद्भावना के साथ बिहार तरक्की कर रहा है और बिहार उन्नति के रास्ते पर आगे जा रहा है। ऐसे में क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि अभी हिंदू स्वाभिमान के नाम पर जो है एक बड़ी रैली की जाए और भागलपुर से लेकर कटिहार और पूर्णिया, किशनगंज वग़ैरह इलाके में इसको आगे ले जाया जाए। और हमें नहीं लगता जिस तरह की गिरिराज सिंह भाषा बोलते हैं कि वो इसको किसी बेहतरी के लिए, बिहार की उन्नति के लिए और बिहार की तरक्की के लिए और हिंदू भाइयों की एकजुटता के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि वो अक्सर अपने बयानों में कहते रहते हैं कि मेरा दिल चाहता है और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का विभाजन जब हुआ था 1947 में, उस वक्त सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए था और बांग्लादेश सारे आपके मुसलमानों को बंगाल छोड़ के चले जाना चाहिए था और वहाँ जो भी हिंदू हमारे भाई हैं उन सबको यहाँ आ जाना चाहिए था। तो एक ये ऐसा रास्ता नफ़रत का खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान समुदायों के बीच जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक मोहब्बत और प्रेम के साथ देश हित में काम करते हुए आगे साथ साथ चल रहे हैं, क्यों उस मोहब्बत को आग लगाने का काम एक ऐसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति करना चाहते हैं। मुझे तो इनकी नीयत पर पूरा संदेह है कि इसके पीछे इनकी मंशा अच्छी नहीं है और जो सूबा बिहार तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है और जिसे नीतीश कुमार जी जैसा एक विकास पुरुष मिला हुआ है और एनडीए की सरकार रहते हुए जहां किसी तरह का न झगड़ा है, न दंगा है, न फसाद है और आपसी प्रेम सद्भाव के साथ सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या ज़रूरत है कि इस तरह की योजना को सामने लाते हुए एक आंदोलन किया जाए और नफ़रत की खाई पाटी जाए। अभी हमने देखा बहराइच में क्या हुआ और बहुत सी जगहों पर क्या हुआ कि मुस्लिम मस्जिदों के पास, एरियों के पास इस अंदाज से डीजे बजाए गए और गालियां तक दी गई, जिसका प्रमाण हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो हम तो हिंदुस्तान से हर मोहब्बत करने वाले, इस देश से प्रेम रखने वालों से विनती करते हैं कि आप आगे आइए और अपने घरों से निकलकर ऐसे हर विभाजनकारी योजनाओं को चलाने वालों को समझाइए और रोकिए और देश हित में काम कीजिए। हम मुसलमान और हिंदुओं के बीच और तमाम समुदायों के बीच एकता, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं और इसी में इस देश की आंतरिक सुरक्षा है और ताकत है और इसी में इस देश की तरक्की है। अगर हम विभाजनकारी रास्तों पर चल चले तो फिर बहुत खौफ और डर है कि कहीं वो फिर से 1947 के करीब वाला दौर हिंदुस्तान में लौट ना आए। इसलिए जो लोग उस रास्ते की तरफ मुल्क को ढकेलना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर पूरी शासन, प्रशासन और सरकार की निगाह होनी चाहिए और उनको इस तरह के कृत्य और कार्यों से रोककर मोहब्बत की फ़िज़ा आम करने की तरफ हम सबको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। इस मौके पर यही मेरा पैगाम है। अमन और शांति बनाए रखिए, मोहब्बत को आम कीजिए और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं और नफ़रत फैलाने का काम करना चाहते हैं उनका कतई साथ न दीजिए, उनका साथ छोड़ दीजिए और जो मोहब्बत के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उनके साथ खड़े होकर देश को मजबूत कीजिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर मोड़ के समीप रात करीब 10 बजे ट्रैक्टर चालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मृतक के पीठ में लगी है। घटना की सूचना पर मधुसूदनपुर थानेदार सफदर अली दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गड़ेल गांव निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी पाकर मृतक के भाई सहित अन्य स्वजन भी अस्पताल पहुंचे। मृतक के ममेरे भाई मनीष कुमार सिंह ने बताया कि संतोष ट्रैक्टर चलाता था। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, जबकि मृतक के भाई ने ट्रैक्टर मालिक सिंटू कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे पैसे का लेन देन है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये घटना घटा है यहाँ पर कि भूल भी जाते हैं जगह का नाम, मधुसूदनपुर थाना में पड़ता है। तो वहाँ पे क्या किया इसके साथ? ट्रैक्टर लेकर के उधर से आ रहा था, उसी के दौरान देखिए किसी ने दुश्मनी से गोली मार दिया। अच्छा, किस पे शक है आप लोगों को? शक तो सर किसी के ऊपर पे नहीं है अभी। तो ये काम क्या करता था? ट्रैक्टर चलाता था दूसरे का। अच्छा, किसका ट्रैक्टर चलाता था? सिट्टू कुमार नाम है उसका। अच्छा, क्या मतलब ट्रैक्टर पे क्या लाता था ये लोग? बालू लोड करके आता था। कहाँ से? वहीं गाँव से लाता था, खुद चिराए उधर जगदीशपुर प्रखंड पड़ता है उधर। इसकी किसी से कोई दुश्मनी कभी कुछ हुआ हो, लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं सर, इसका गांव में कहीं पर किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। तो क्या कारण क्या लगता है, घटना का क्या हुआ होगा ऐसा? सर इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। तो किसी पे कोई शक हमको किसी के ऊपर नहीं है अभी तक। तो क्या सब? हाँ, ट्रैक्टर ओनर सब से हो सकता है दुश्मनी, उसी से जहाँ यदि ट्रैक्टर ओनर ने आपसे संपर्क किया इस घटना के बाद? नहीं किया है अभी तक। उसका नंबर है? नंबर है। तो संपर्क किए उससे? कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड कार्यालय के सभी विभाग का निरीक्षण डीसीएलआर ने किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं डीसीएलआर ने बायोमेट्रिक उपस्थिति पंजी को भी चेक किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सभी पदाधिकारी और कर्मियों को कार्य में तेजी लाने की बात कही।